जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। बात करते हैं आज हम पाकिस्तान में चलने वाले ड्रामे परवरिश के बारे में, जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी और माँ-बाप और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात को दिखाते हुए नज़र आता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में जैसा कि आप सब जानते हैं कि वली घर छोड़कर जा चुका है और जहांगीर उसका बाप अपनी ज़िद पर कायम है और वो वली को वापस किसी भी सूरत में नहीं बुलाना चाह रहे हैं। हालाँकि वो भी अपनी जगह पे सफ़र कर रहे हैं। तो ड्रामे के स्टार्ट में जहांगीर अपने वालिदैन के साथ वली के रिलेटेड गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं, जिस पे जहांगीर को उसके वालिद समझा रहे होते हैं कि वली तुम्हारा ही बेटा है, उसको मना लो और उसको घर वापस ले आओ। जिस पर जहांगीर ये कहता है कि वो मुझे मेरा बेटा नहीं कहने देता, वो मुझे बाप समझता ही नहीं है, बल्कि वो तो मुझे दुश्मन समझता है। ये बहस-ओ-मुबासा चल रहा होता है, तभी जहांगीर अपने वालिदैन को बताता है कि वली को लाने की बजाय मैं खुद ही अमेरिका वापस जाने का सोच रहा हूँ। जिस पर उसके वालिदैन बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये फ़ैसला क्यों किया? जिस पर जहांगीर ये कहता नज़र आता है कि बहुत सारे मसाइल हैं अब्बा, वैसे भी मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएँगे और वली का भी घर में वापस आना-जाना लग जाएगा। जिस पर उसके वालिदैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि जहांगीर पहले ही बहुत सालों के बाद पाकिस्तान वापस आया होता है। दूसरी तरफ माया और अली दोनों आपस में राब्ते में फिर से आ चुके हैं और दोनों ने आपस में मुलाकातें रखना शुरू कर दी हैं। तो माया वली को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कुछ ज़रूरी सवालात समझने होते हैं। जिस पर वो वली से पूछती है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी जा रही है? तो वली उसको बताता है कि जिसके पास वो रह रहा है, वो उससे अजीब सवाल करता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन मैं उसके इस सवाल का क्या जवाब दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जिस पर माया कुछ कहने लगती है तो वली उसको ये कहकर खामोश करवा देता है कि प्लीज़ तुम एक और फ़िलॉसफ़ी लेकर ना बैठ जाना। अभी ये बात चल ही रही होती है कि माया वली को कहीं जाने के लिए कहती है, जिस पर वली माया को बहाने बनाता नज़र आता है कि नहीं, हम यहीं पे ठीक है, यहीं पे बैठे रहते हैं। तो माया पूछती है कि वली क्या तुम मेरे लिए फ्री नहीं हो? तुम मुझे इनकार कर रहे हो? जिस पर वली झिझक कर ये कहता हुआ नज़र आता है कि नहीं माया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो माया इस पर कहती है कि वली पैसों के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं है। जिस पर वली कहता है कि माया, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, और माया उसका हाथ खींचकर ले जाती है। सड़क के किनारे दोनों नारियल का पानी पीते हुए नज़र आते हैं। जब माया अपना दुपट्टा सेट करने लगती है, क्योंकि सामने खड़ा लड़का उसको बहुत देर से घूर रहा होता है। वली जब ये देखता है तो वो लड़के की तरफ कदम बढ़ाता है। माया को लगता है कि शायद वली उससे लड़ने जा रहा है, लेकिन वली उसको हंस के गले लगता है और इसी तरह के चंद मोमेंट्स होते रहते हैं। दूसरी तरफ समीर अपनी बहन के साथ बात करते हुए नज़र आता है कि आन्या, जो कि वली की बहन है और जो आजकल मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है, उसने अपने हाथ पे कट्स क्यों और कैसे लगाए होंगे? जिस पर उसकी बहन कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जब से वली घर से गया है, तब से आन्या की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है और आन्या ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें आन्या और वली दोनों को मिलवाना चाहिए। जिस पर समीर रज़ामंदी का इज़हार करते हुए नज़र आते हैं। तो उस पर समीर की बहन ये कहती है कि तुम मुझे और आन्या को वली से मिलवाने ले जाओ। समीर, जो कि जानता है कि उसकी बहन वली को पसंद करती है, तो वो उससे मज़ाक में पूछता है कि क्या तुमने भी कटवट लगा लिए हैं, और दोनों बहन-भाइयों में छेड़छाड़ और मज़ाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही उसकी बहन वहाँ से जाती है तो समीर ये कहते हुए नज़र आता है कि अगर मेरी बहन को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं वली। दूसरी तरफ जहांगीर के वापस जाने पे उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान और गमज़दा होती है और नमाज़ पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा रोते हुए दिखाई देती हैं। उनको इतना ज़्यादा रोते देख के समीर की माँ, जो कि पनाह है, वो उनकी तरफ भाग के आती है और उनको
संभालती है और उनसे पूछती है कि अम्मा क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? जिस पर वो बताती हैं कि उनका बेटा जो पहले ही बहुत सालों बाद अमेरिका से वापस आया है, वो अकेला अमेरिका वापस जाने की बात कर रहा है, क्योंकि घर का हालात और माहौल ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे और सर्वाइव कर सके। और वो ये कहती ही नज़र आती हैं कि हमारा घर बिखर गया है, हम बड़े हैं इस घर के, हम सबको सँभाल के और समेट के रखना चाहिए था, लेकिन हम ये नहीं कर पाए। दूसरी तरफ माया जब अपने घर पहुँचती है, तो देखती है कि उसकी माँ दरवाज़े पे उसका ही इंतज़ार कर रही होती हैं। उसकी माँ ये पूछती हैं कि इतनी देर, तो माया लैब का बहाना करती है, लेकिन उसकी माँ फ़ौरन ही उसे पकड़ लेती है कि ये झूठ बोल रही है। तो वो माया को वापस बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम वली से मिलने गई थी? तो माया बगैर झूठ बोले बता देती है कि जी हाँ, वली से मिलने गई थी। जिस पर उसकी माँ घबरा जाती है और उसको अपने पास बैठ के समझाने के लिए कुछ बातें कहती है और उससे कहती है कि देखो बेटा, तुम वली से कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे मिल सकती हो, लेकिन कहीं उसके साथ अकेले नहीं मिलना। जिस पर माया रज़ामंदी का इज़हार करती हुई नज़र आती है। दूसरी तरफ वली, जो कि अपने एक म्यूज़िशियन बॉस के साथ रहता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बॉस के पास कोई एक ऐसा लड़का जो बेसुरा होता है, अपने गाने को प्रमोट करवाने के लिए आया होता है और उस लड़के की बेसुरी आवाज़ सुनकर उसके बॉस बहुत तारीफ़ और वाह-वाह करते नज़र आते हैं, जिस पर वली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉस को कहते हैं कि आप तो मुझे बड़ी बड़ी बातें सिखाते हैं और अब आप ये कर रहे हैं, आप पैसे लेकर एक ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें कोई टैलेंट ही नहीं है। तो वो आगे से वली की इन बातों का जवाब तंज़न देते हैं कि अब मेरे साथ एक अकेला मेरा पेट नहीं, तुम भी हो, तुम्हें भी पालना है मैंने। तुम सजी-सजाई खीर को छोड़कर घर की सारी सहूलतें छोड़कर यहाँ पे आ गए हो, तो कैसे सब गुज़ारा करेंगे? अभी ये बहस-ओ-मुबाहिसा चल ही रहा होता है कि उसका बॉस उसको कहता है कि क्या तुम गाना गा सकते हो? तो माइक पे आओ। वली माइक पे आके गाना गाना स्टार्ट करता है और बहुत ही अच्छा गाना गाता है, लेकिन क्योंकि उसका बॉस उसको ज़िंदगी के सबक सिखाना चाहता है, तो वो उसकी तारीफ़ नहीं करता, बस उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एडिटिंग आती है? तो वली हाँ में सर हिलाता हुआ नज़र आता है और दूसरी तरफ आनिया और समीर की बहन, जो कि वली से मिलने के लिए आ रहे होते हैं और वो वली से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और सारे आपस में एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं और वली उनको पिज़्ज़ा का ऑर्डर करने का कहता है। छोटी-मोटी गपशप और बातचीत होती है और तभी वहाँ पे माया भी आ जाती है और वली माया को भी बुला लेता है। सब माया को देख के हैरान होते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं। माया सबसे मिलती है और सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी माया के अब्बा घर आ जाते हैं और माया की अम्मा से पूछते हैं कि माया कहाँ है? तो उसकी अम्मा झूठ बोलती हैं कि माया किताब लेने के लिए बाज़ार गई हुई है। तो उसके अब्बा कहते हैं कि हाँ भाई, वो मुझे भी कह रही थी, तुम उसको कॉल करो और मैं उसको बाज़ार से ले आऊँगा। माया की अम्मा माया को कॉल करती है, लेकिन माया, जो कि उनसे और टाइम माँग रही होती है, ये बात सुनकर वहाँ से फ़ौरन निकलने की करती है। जैसे ही माया निकल रही होती है, तो वहाँ पे वली की अम्मा भी पहुँच जाती है वली से मिलने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये था इस ड्रामे का रिव्यू। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले नए ड्रामों की ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड वीडियो आपके पास पहुँच सके और आप उनसे आने वाले ड्रामों के बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात पहले से ही जान सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, नए ड्रामे के रिलेटेड नई चीज़ों के साथ। जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। बात करते हैं आज हम पाकिस्तान में चलने वाले ड्रामे परवरिश के बारे में, जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी और माँ-बाप और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात को दिखाते हुए नज़र आता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वली घर छोड़कर जा चुका है और जहांगीर, उसका बाप, अपनी ज़िद पर कायम है और वो वली से
वली को वापस किसी भी सूरत में नहीं बुलाना चाह रहे हैं, हालाँकि वो भी अपनी जगह पे सफ़र कर रहे हैं। तो ड्रामे के स्टार्ट में जहांगीर अपने वालिदैन के साथ वली के रिलेटेड गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं, जिस पे जहांगीर को उसके वालिद समझा रहे होते हैं कि वली तुम्हारा ही बेटा है, उसको मना लो और उसको घर वापस ले आओ। जिस पर जहांगीर ये कहता है कि वो मुझे मेरा बेटा नहीं कहने देता, वो मुझे बाप समझता ही नहीं है, बल्कि वो तो मुझे दुश्मन समझता है। ये बहस-ओ-मुबासा चल रहा होता है, तभी जहांगीर अपने वालिदैन को बताता है कि वली को लाने की बजाय मैं खुद ही अमेरिका वापस जाने का सोच रहा हूँ, जिस पर उसके वालिदैन बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये फ़ैसला क्यों किया? जिस पर जहांगीर ये कहता नज़र आता है कि बहुत सारे मसाइल हैं अब्बा, वैसे भी मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएँगे और वली का भी घर में वापस आना-जाना लग जाएगा। जिस पर उसके वालिदैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि जहांगीर पहले ही बहुत सालों के बाद पाकिस्तान वापस आया होता है। दूसरी तरफ माया और अली दोनों आपस में राब्ते में फिर से आ चुके हैं और दोनों ने आपस में मुलाकातें रखना शुरू कर दी हैं। तो माया वली को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कुछ ज़रूरी सवालात समझने होते हैं, जिस पर वो वली से पूछती है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी जा रही है? तो वली उसको बताता है कि जिसके पास वो रह रहा है, वो उससे अजीब सवाल करता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन मैं उसके इस सवाल का क्या जवाब दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जिस पर माया कुछ कहने लगती है तो वली उसको ये कहकर खामोश करवा देता है कि प्लीज़ तुम एक और फ़िलॉसफ़ी लेकर ना बैठ जाना। अभी ये बात चल ही रही होती है कि माया वली को कहीं जाने के लिए कहती है, जिस पर वली माया को बहाने बनाता नज़र आता है कि नहीं, हम यहीं पे ठीक है, यहीं पे बैठे रहते हैं। तो माया पूछती है कि वली क्या तुम मेरे लिए फ्री नहीं हो? तुम मुझे इनकार कर रहे हो? जिस पर वली झिझक कर ये कहता हुआ नज़र आता है कि नहीं माया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो माया इस पर कहती है कि वली पैसों के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं है। जिस पर वली कहता है कि माया मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, और माया उसका हाथ खींचकर ले जाती है। सड़क के किनारे दोनों नारियल का पानी पीते हुए नज़र आते हैं। जब माया अपना दुपट्टा सेट करने लगती है, क्योंकि सामने खड़ा लड़का उसको बहुत देर से घूर रहा होता है। वली जब ये देखता है तो वो लड़के की तरफ कदम बढ़ाता है। माया को लगता है कि शायद वली उससे लड़ने जा रहा है, लेकिन वली उसको हंस के गले लगता है और इसी तरह के चंद मोमेंट्स होते रहते हैं। दूसरी तरफ समीर अपनी बहन के साथ बात करते हुए नज़र आता है कि आन्या, जो कि वली की बहन है और जो आजकल मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है, उसने अपने हाथ पे कट्स क्यों और कैसे लगाए होंगे? जिस पर उसकी बहन कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जब से वली घर से गया है, तब से आन्या की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है और आन्या ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें आन्या और वली दोनों को मिलवाना चाहिए। जिस पर समीर रज़ामंदी का इज़हार करते हुए नज़र आते हैं। तो उस पर समीर की बहन ये कहती है कि तुम मुझे और आन्या को वली से मिलवाने ले जाओ। समीर, जो कि जानता है कि उसकी बहन वली को पसंद करती है, तो वो उससे मज़ाक में पूछता है कि क्या तुमने भी कटवट लगा लिए हैं, और दोनों बहन-भाइयों में छेड़छाड़ और मज़ाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही उसकी बहन वहाँ से जाती है तो समीर ये कहते हुए नज़र आता है कि अगर मेरी बहन को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं वली। दूसरी तरफ जहांगीर के बाहर जाने वापस जाने पे उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान और गमज़दा होती है और नमाज़ पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा रोते हुए दिखाई देती हैं। उनको इतना ज़्यादा रोते देख के समीर की माँ, जो कि पनाह है, वो उनकी तरफ भाग के आती है और उनको सँभालती है और उनसे पूछती है कि अम्मा क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? जिस पर वो बताती हैं कि उनका बेटा, जो पहले ही बहुत सालों बाद अमेरिका से वापस आया है, वो अकेला अमेरिका वापस जाने की बात कर रहा है, क्योंकि घर का हालात और माहौल ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे और सर्वाइव कर सके। और वो ये कहती ही नज़र आती हैं कि हमारा घर बिखर गया है, हम बड़े हैं इस घर के, हम सबको सँभाल के और समेट के रखना चाहिए था, लेकिन हम ये नहीं कर पाए। दूसरी तरफ माया जब अपने घर पहुँचती है,
تو دیکھتی ہے کہ اس کی ماں دروازے پہ اس کا ہی انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کی ماں یہ پوچھتی ہیں کہ اتنی دیر، تو مایا لیب کا بہانہ کرتی ہے، لیکن اس کی ماں فوراً ہی اسے پکڑ لیتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو وہ مایا کو واپس بلاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ولی سے ملنے گئی تھی؟ تو مایا بغیر جھوٹ بولے بتا دیتی ہے کہ جی ہاں، ولی سے ملنے گئی تھی، جس پر اس کی ماں گھبرا جاتی ہے اور اس کو اپنے پاس بیٹھ کے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کہتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، تم ولی سے کہیں پہ بھی پبلک پلیس پہ مل سکتی ہو، لیکن کہیں اس کے ساتھ اکیلے نہیں ملنا، جس پر مایا رضامندی کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ولی، جو کہ اپنے ایک میوزیشین باس کے ساتھ رہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کے باس کے پاس کوئی ایک ایسا لڑکا جو بے سرا ہوتا ہے اپنے گانے کو پروموٹ کروانے کے لیے آیا ہوتا ہے، اور اس لڑکے کی بے سری آواز سن کر اس کے باس بہت تعریف اور واہ واہ کرتے نظر آتے ہیں، جس پر ولی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے باس کو کہتے ہیں کہ آپ تو مجھے بڑی بڑی باتیں سکھاتے ہیں اور اب آپ یہ کر رہے ہیں، آپ پیسے لے کر ایک ایسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جس میں کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے ولی کی ان باتوں کا جواب تنزن دیتے ہیں کہ اب میرے ساتھ ایک اکیلا میرا پیٹ نہیں، تم بھی ہو، تمہیں بھی پالنا ہے میں نے۔ تم سجی سجائی کھیر کو چھوڑ کر گھر کی ساری سہولتیں چھوڑ کر یہاں پہ آ گئے ہو، تو کیسے سب گزارا کریں گے؟ ابھی یہ بحث و مباحثہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کا باس اس کو کہتا ہے کہ کیا تم گانا گا سکتے ہو؟ تو مائک پہ آؤ۔ ولی مائک پہ آ کے گانا گانا سٹارٹ کرتا ہے اور بہت ہی اچھا گانا گاتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا باس اس کو زندگی کے سبق سکھانا چاہتا ہے تو وہ اس کی تعریف نہیں کرتا، بس اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ایڈیٹنگ آتی ہے؟ تو ولی ہاں میں سر ہلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف آنیا اور سمیر کی بہن، جو کہ ولی سے ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ولی سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور سارے آپس میں ایک دوسرے سے مل کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ولی ان کو پیزا کا آرڈر کرنے کا کہتا ہے۔ چھوٹی موٹی گپ شپ اور بات چیت ہوتی ہے، اور تبھی وہاں پہ مایا بھی آ جاتی ہے اور ولی مایا کو بھی بلا لیتا ہے۔ سب مایا کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، لیکن پھر نارمل بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں۔ مایا سب سے ملتی ہے اور سب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی مایا کے ابا گھر آ جاتے ہیں اور مایا کی اماں سے پوچھتے ہیں کہ مایا کہاں ہے؟ تو اس کی اماں جھوٹ بولتی ہیں کہ مایا کتاب لینے کے لیے بازار گئی ہوئی ہے۔ تو اس کے ابا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، وہ مجھے بھی کہہ رہی تھی تم اس کو کال کرو اور میں اس کو بازار سے لے آؤں گا۔ مایا کی اماں مایا کو کال کرتی ہے، لیکن مایا، جو کہ ان سے اور ٹائم مانگ رہی ہوتی ہے، یہ بات سن کر وہاں سے فوراً نکلنے کی کرتی ہے۔ جیسے ہی مایا نکل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ولی کی اماں بھی پہنچ جاتی ہے ولی سے ملنے کے لیے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا اس ڈرامے کا ریویو۔ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور ایسی اور بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والے نئے ڈراموں کی زیادہ سے زیادہ اپڈیٹڈ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ ان سے آنے والے ڈراموں کے بہت سارے دلچسپ واقعات پہلے سے ہی جان سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے ڈرامے کے ریلیٹڈ نئی چیزوں کے ساتھ۔ جی تو السلام علیکم میرے پیارے ویورز، بات کرتے ہیں آج ہم پاکستان میں چلنے والے ڈرامے پرورش کے بارے میں، جو کہ پاکستان کی سوسائٹی اور ماں باپ اور بچوں کے درمیان تعلقات کو دکھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو میری پیاری ویورز، آج کے اس ایپیسوڈ میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ولی گھر چھوڑ کر جا چکا ہے اور جہانگیر اس کا باپ اپنی ضد پر قائم ہے، اور وہ ولی کو واپس کسی بھی صورت میں نہیں بلانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی اپنی جگہ پہ سفر کر رہے ہیں۔ تو ڈرامے کے سٹارٹ میں جہانگیر اپنے والدین کے ساتھ ولی کے ریلیٹڈ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس پہ جہانگیر کو اس کے والد سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ولی تمہارا ہی بیٹا ہے، اس کو منا لو اور اس کو گھر واپس لے آؤ، جس پر جہانگیر یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے میرا بیٹا نہیں کہنے دیتا، وہ مجھے باپ سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو مجھے دشمن سمجھتا ہے۔ یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہوتا ہے
तभी जहांगीर अपने वालिदैन को बताता है कि वली को लाने की बजाय मैं खुद ही अमेरिका वापस जाने का सोच रहा हूँ, जिस पर उसके वालिदैन बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये फैसला क्यों किया, जिस पर जहांगीर ये कहता नज़र आता है कि बहुत सारे मसाइल हैं अब्बा, वैसे भी मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे और वली का भी घर में वापस आना जाना लग जाएगा, जिस पर उसके वालिदैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि जहांगीर पहले ही बहुत सालों के बाद पाकिस्तान वापस आया होता है। दूसरी तरफ माया और अली दोनों आपस में राब्ते में फिर से आ चुके हैं और दोनों ने आपस में मुलाकातें रखना शुरू कर दी हैं। तो माया वली को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कुछ ज़रूरी सवालात समझने होते हैं, जिस पर वो वली से पूछती है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी जा रही है। तो वली उसको बताता है कि जिसके पास वो रह रहा है वो उससे अजीब सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं उसके इस सवाल का क्या जवाब दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जिस पर माया कुछ कहने लगती है तो वली उसको ये कहकर खामोश करवा देता है कि प्लीज़ तुम एक और फ़िलॉसफ़ी लेकर ना बैठ जाना। अभी ये बात चल ही रही होती है कि माया वली को कहीं जाने के लिए कहती है, जिस पर वली माया को बहाने बनाता नज़र आता है कि नहीं, हम यहीं पे ठीक है, यहीं पे बैठे रहते हैं। तो माया पूछती है कि वली क्या तुम मेरे लिए फ्री नहीं हो, तुम मुझे इनकार कर रहे हो? जिस पर वली झिझक कर ये कहता हुआ नज़र आता है कि नहीं माया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो माया इस पर कहती है कि वली पैसों के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं है। जिस पर वली कहता है कि माया मेरे पास गाड़ी भी नहीं है और माया उसका हाथ खींच कर ले जाती है। सड़क के किनारे दोनों नारियल का पानी पीते हुए नजर आते हैं जब माया अपना दुपट्टा सेट करने लगती है क्योंकि सामने खड़ा लड़का उसको बहुत देर से घूर रहा होता है। वली जब ये देखता है तो वो लड़के की तरफ कदम बढ़ाता है। माया को लगता है कि शायद वली उससे लड़ने जा रहा है, लेकिन वली उसको हंस के गले लगता है और इसी तरह के चंद मोमेंट्स होते रहते हैं। दूसरी तरफ समीर अपनी बहन के साथ बात करते हुए नजर आता है कि आन्या जो कि वली की बहन है और जो आजकल मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है, उसने अपने हाथ पे कट्स क्यों और कैसे लगाए होंगे। जिस पर उसकी बहन कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जब से वली घर से गया है तब से आन्या की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है और आन्या ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें आन्या और वली दोनों को मिलवाना चाहिए। जिस पर समीर रजामंदी का इजहार करते हुए नजर आते हैं। तो उस पर समीर की बहन ये कहती है कि तुम मुझे और आनिया को वली से मिलवाने ले जाओ। समीर जो कि जानता है कि उसकी बहन वली को पसंद करती है, तो वो उससे मजाक में पूछता है कि क्या तुमने भी कटवट लगा लिए हैं, और दोनों बहन भाइयों में छेड़छाड़ और मजाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही उसकी बहन वहां से जाती है तो समीर ये कहते हुए नजर आता है कि अगर मेरी बहन को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वली। दूसरी तरफ जहांगीर के बाहर जाने वापस जाने पे उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान और गमज़दा होती है और नमाज़ पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा रोते हुए दिखाई देती हैं। उनको इतना ज़्यादा रोते देख के समीर की माँ जो कि पनाह है, वो उनकी तरफ भाग के आती है और उनको संभालती है और उनसे पूछती है कि अम्मा क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों रो रही हैं। जिस पर वो बताती हैं कि उनका बेटा जो पहले ही बहुत सालों बाद अमेरिका से वापस आया है, वो अकेला अमेरिका वापस जाने की बात कर रहा है क्योंकि घर का हालात और माहौल ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे और सरवाइव कर सके। और वो ये कहती ही नज़र आती हैं कि हमारा घर बिखर गया है, हम बड़े हैं इस घर के, हम सबको संभाल के और समेट के रखना चाहिए था, लेकिन हम ये नहीं कर पाए। दूसरी तरफ माया जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ दरवाजे पे उसका ही इंतज़ार कर रही होती हैं। उसकी माँ ये पूछती हैं कि इतनी देर। तो माया लैब का बहाना करती है, लेकिन उसकी माँ फ़ौरन ही उसे पकड़ लेती है कि ये झूठ बोल रही है। तो वो माया को वापस बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम वली से मिलने गई थी। तो माया बगैर झूठ बोले बता देती है कि जी हाँ, वली से मिलने गई थी। जिस पर उसकी माँ घबरा जाती है और उसको अपने पास बैठ के समझाने के लिए कुछ बातें कहती है और उससे कहती है कि देखो बेटा,
तुम वली से कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे मिल सकती हो, लेकिन कहीं उसके साथ अकेले नहीं मिलना, जिस पर माया रजामंदी का इजहार करती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ वली, जो कि अपने एक म्यूजिशियन बॉस के साथ रहता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बॉस के पास कोई एक ऐसा लड़का जो बेसुरा होता है, अपने गाने को प्रमोट करवाने के लिए आया होता है, और उस लड़के की बेसुरी आवाज़ सुनकर उसके बॉस बहुत तारीफ और वाह वाह करते नजर आते हैं, जिस पर वली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉस को कहते हैं कि आप तो मुझे बड़ी बड़ी बातें सिखाते हैं और अब आप ये कर रहे हैं, आप पैसे लेकर एक ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें कोई टैलेंट ही नहीं है। तो वो आगे से वली की इन बातों का जवाब तंजन देते हैं कि अब मेरे साथ एक अकेला मेरा पेट नहीं, तुम भी हो, तुम्हें भी पालना है मैंने। तुम सजी सजाई खीर को छोड़कर, घर की सारी सहूलतें छोड़कर यहाँ पे आ गए हो, तो कैसे सब गुजारा करेंगे। अभी ये बहसो मुबाहिसा चल ही रहा होता है कि उसका बॉस उसको कहता है कि क्या तुम गाना गा सकते हो, तो माइक पे आओ। वली माइक पे आके गाना गाना स्टार्ट करता है और बहुत ही अच्छा गाना गाता है, लेकिन क्योंकि उसका बॉस उसको ज़िंदगी के सबक सिखाना चाहता है, तो वो उसकी तारीफ़ नहीं करता, बस उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एडिटिंग आती है, तो वली हाँ में सर हिलाता हुआ नज़र आता है। और दूसरी तरफ आनिया और समीर की बहन, जो कि वली से मिलने के लिए आ रहे होते हैं, और वो वली से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और सारे आपस में एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं, और वली उनको पिज़्ज़ा का ऑर्डर करने का कहता है। छोटी मोटी गपशप और बातचीत होती है, और तभी वहाँ पे माया भी आ जाती है और वली माया को भी बुला लेता है। सब माया को देख के हैरान होते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं। माया सबसे मिलती है और सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी माया के अब्बा घर आ जाते हैं और माया की अम्मा से पूछते हैं कि माया कहाँ है, तो उसकी अम्मा झूठ बोलती हैं कि माया किताब लेने के लिए बाजार गई हुई है। तो उसके अब्बा कहते हैं कि हाँ भाई, वो मुझे भी कह रही थी, तुम उसको कॉल करो और मैं उसको बाजार से ले आऊँगा। माया की अम्मा माया को कॉल करती है, लेकिन माया, जो कि उनसे और टाइम मांग रही होती है, ये बात सुनकर वहाँ से फ़ौरन निकलने की करती है। जैसे ही माया निकल रही होती है, तो वहाँ पे वली की अम्मा भी पहुँच जाती है वली से मिलने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये था इस ड्रामे का रिव्यू। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले नए ड्रामों की ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप उनसे आने वाले ड्रामों के बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात पहले से ही जान सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए ड्रामे के रिलेटेड नई चीज़ों के साथ। जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, बात करते हैं आज हम पाकिस्तान में चलने वाले ड्रामे परवरिश के बारे में, जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी और माँ-बाप और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात को दिखाते हुए नज़र आता है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज के इस एपिसोड में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वली घर छोड़कर जा चुका है और जहांगीर उसका बाप अपनी ज़िद पर कायम है, और वो वली को वापस किसी भी सूरत में नहीं बुलाना चाह रहे हैं। हालाँकि वो भी अपनी जगह पे सफ़र कर रहे हैं। तो ड्रामे के स्टार्ट में जहांगीर अपने वालिदैन के साथ वली के रिलेटेड गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं, जिस पे जहांगीर को उसके वालिद समझा रहे होते हैं कि वली तुम्हारा ही बेटा है, उसको मना लो और उसको घर वापस ले आओ। जिस पर जहांगीर ये कहता है कि वो मुझे मेरा बेटा नहीं कहने देता, वो मुझे बाप समझता ही नहीं है, बल्कि वो तो मुझे दुश्मन समझता है। ये बहसो मुबासा चल रहा होता है, तभी जहांगीर अपने वालिदैन को बताता है कि वली को लाने की बजाय मैं खुद ही अमेरिका वापस जाने का सोच रहा हूँ। जिस पर उसके वालिदैन बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये फ़ैसला क्यों किया। जिस पर जहांगीर ये कहता नज़र आता है कि बहुत सारे मसाइल हैं अब्बा, वैसे भी मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे और वली का भी घर में वापस आना जाना लग जाएगा। जिस पर उसके वालिदैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि जहांगीर पहले ही बहुत सालों के बाद पाकिस्तान वापस आया होता है।
दूसरी तरफ माया और अली दोनों आपस में राब्ते में फिर से आ चुके हैं और दोनों ने आपस में मुलाकातें रखना शुरू कर दी हैं। तो माया वली को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कुछ ज़रूरी सवालात समझने होते हैं, जिस पर वो वली से पूछती है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी जा रही है। तो वली उसको बताता है कि जिसके पास वो रह रहा है वो उससे अजीब सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं उसके इस सवाल का क्या जवाब दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जिस पर माया कुछ कहने लगती है तो वली उसको ये कहकर खामोश करवा देता है कि प्लीज़ तुम एक और फ़िलॉसफ़ी लेकर ना बैठ जाना। अभी ये बात चल ही रही होती है कि माया वली को कहीं जाने के लिए कहती है, जिस पर वली माया को बहाने बनाता नज़र आता है कि नहीं, हम यहीं पे ठीक है, यहीं पे बैठे रहते हैं। तो माया पूछती है कि वली क्या तुम मेरे लिए फ्री नहीं हो, तुम मुझे इनकार कर रहे हो? जिस पर वली झिझक कर ये कहता हुआ नज़र आता है कि नहीं माया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो माया इस पर कहती है कि वली पैसों के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं है। जिस पर वली कहता है कि माया मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, और माया उसका हाथ खींचकर ले जाती है। सड़क के किनारे दोनों नारियल का पानी पीते हुए नज़र आते हैं। जब माया अपना दुपट्टा सेट करने लगती है क्योंकि सामने खड़ा लड़का उसको बहुत देर से घूर रहा होता है। वली जब ये देखता है तो वो लड़के की तरफ कदम बढ़ाता है। माया को लगता है कि शायद वली उससे लड़ने जा रहा है, लेकिन वली उसको हंस के गले लगता है और इसी तरह के चंद मोमेंट्स होते रहते हैं। दूसरी तरफ समीर अपनी बहन के साथ बात करते हुए नजर आता है कि आन्या, जो कि वली की बहन है और जो आजकल मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है, उसने अपने हाथ पे कट्स क्यों और कैसे लगाए होंगे। जिस पर उसकी बहन कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जब से वली घर से गया है तब से आन्या की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है और आन्या ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें आन्या और वली दोनों को मिलवाना चाहिए। जिस पर समीर रजामंदी का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। तो उस पर समीर की बहन ये कहती है कि तुम मुझे और आन्या को वली से मिलवाने ले जाओ। समीर, जो कि जानता है कि उसकी बहन वली को पसंद करती है, तो वो उससे मजाक में पूछता है कि क्या तुमने भी कटवट लगा लिए हैं, और दोनों बहन भाइयों में छेड़छाड़ और मजाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही उसकी बहन वहां से जाती है तो समीर ये कहते हुए नजर आता है कि अगर मेरी बहन को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वली। दूसरी तरफ जहांगीर के बाहर जाने वापस जाने पे उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान और गमज़दा होती है और नमाज़ पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा रोते हुए दिखाई देती हैं। उनको इतना ज़्यादा रोते देख के समीर की माँ, जो कि पनाह है, वो